गाइस वेलकम टू केयर साथी। तो ये है पैरोक्सिटीन 12.5 CR। ये जी लैब कंपनी की तरफ से आती है। एक ऐसी कंपनी है जिसकी दवाएं काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं और ये इसमें आप पढ़ सकते हैं कि सॉल्ट कॉम्पोजिशन यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है। पैरोक्सिटीन सस्टेन्ड रिलीज जो कि 12.5 mg में है। तो जानेंगे कि इस टैबलेट यानी कि इस दवा के क्या उपयोग है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है, सब कुछ, और ये कैसे काम करता है टैबलेट। आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। ये SSRI कैटेगरी में आने वाली एक दवा है। SSRI एक ग्रुप होता है मेडिसिन का जिसको कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर कहा जाता है। फुल फॉर्म इसकी यही है। तो अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो क्योंकि ये एक एंटी डिप्रेसेंट है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा डिप्रेशन के इलाज में और डिप्रेशन के लक्षणों को दूर करने के लिए। इसके अलावा एंग्जाइटी के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है और एंग्जाइटी से जुड़ी हुई जो दूसरी कंडीशंस होती हैं जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर, तो इनके इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब अगर हम इसके उपयोगों के बारे में बात करें तो इसका उपयोग किया जा सकता है डिप्रेशन यानी कि अवसाद के इलाज में, अवसाद को ठीक करने के लिए और डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं उनको दूर करने के लिए। लक्षण कैसे कैसे हो सकते हैं, तो जैसे कि बिल्कुल पीड़ा महसूस करना, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा महसूस करना और नाउम्मीद हो जाना, मोटिवेशन का बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना, उत्साह का बिल्कुल गायब हो जाना, किसी चीज़ में मन ना लगना, किसी काम में मन ना लगना और सुस्ती होना, नींद का ना आना, ये सब डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। भूख में कमी आना या फिर बहुत ही ज़्यादा भूख लगना, तो ये भी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। और डिप्रेशन के जो मेन साइन होते हैं, मतलब आसानी से डिप्रेशन को पहचाना जा सकता है, वो है बिल्कुल मन का हट जाना, किसी भी चीज़ से मन न लगना, ज़िंदगी का बेकार लगना और जो रुचियाँ हैं वो रुचियाँ ख़त्म हो जाना। जो रुचियाँ होती हैं उनमें भी अगर मन ना लगे, अगर अच्छा ना लगे करने में, कोई ऐसा काम जिसमें कि करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अगर वो भी बिल्कुल बदमज़ा लगने लगे, उसमें भी मज़ा ना आए, तो ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। एक बड़ा साइन होता है ये। तो इसमें पीड़ा महसूस होती है, उदासी होती है, एक दुख महसूस होता है, तो ये सारे डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। और डिप्रेशन के लक्षणों को दूर करने में ये दवा मदद करती है क्योंकि ये दवा मूड को इम्प्रूव करती है, मूड को अच्छा बनाती है और जो अंदर दुख पीड़ा होती है उसको दूर करने में मदद करती है दवा, क्योंकि मूड जब अच्छा होगा तो उससे दुख और पीड़ा अपने आप ही दूर होने लगेगा। इसके अलावा एंग्जाइटी जो होती है उससे आराम दिलाती है। एंग्जाइटी यानी कि चिंता, घबराहट, बेचैनी, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एंग्जाइटी के इलाज में भी। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसमें कि घबराहट, चिंता, बेचैनी, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से कपकपी होना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पसीने आना, नींद ना आना, बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं और डिप्रेशन में भी कुछ ऐसे लक्षण आ सकते हैं। तो इसके इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर पैरोक्सिटीन है जो कि एक ज़बरदस्त एंटी डिप्रेसेंट है। इसके अलावा जो एंग्जाइटी से जुड़ी हुई बीमारियाँ होती हैं जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर है, बीमारियाँ हम नहीं कह सकते हैं लेकिन हम विकार कह सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर। तो पैनिक डिसऑर्डर में बहुत ही ज़्यादा अचानक से चिंता, घबराहट, बेचैनी और इसमें जो बॉडी होती है वो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स देती है। फाइट और फ्लाइट यानी कि कोई ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती हो, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होती हो। जैसे बहुत सारे लोग को होता है ना, अगर स्टेज पर चढ़ गए और बोलना हो तो वो सोचेंगे, तो होता है एक एंग्जाइटी का डर होता है, फियर होता है स्टेज से, पब्लिक से। तो ऐसे ही कुछ लोगों में बिल्कुल ये कॉमन हो जाता है, हर चीज़ से या फिर बहुत सारी सिचुएशन से या बहुत सारी कंडीशन से घबराहट होने लगती है। तो वो कंडीशन फेस नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से वही जो फियर होता है अचानक से जब उठता है तो उसमें फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स बॉडी देती है कि या तो ये सिचुएशन फेस करो या इससे भाग लो। तो ऐसी कंडीशन से भी ये बाहर निकालने में मदद करती है दवा। इसके अलावा जो OCD होता है, OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे लगा यार ये जो है ये पत्ता जो है ये स्ट्रिप बिल्कुल सीधा नहीं है, अब मैं इसको बिल्कुल सीधा करने पे लग जाऊँ, फिर मुझे लगे नहीं अभी भी थोड़ा टेढ़ा है, फिर सीधा करूँ, फिर लगे नहीं अभी भी परफेक्ट नहीं है, फिर सीधा करूँ। तो ये एक तरह का समझ लीजिए कि मेंटल हेल्थ कंडीशन है, इसको बहुत सारे लोग पागलपना बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन को भी ये ठीक करने में मदद कर सकती है, इससे मूड इम्प्रूव होगा। क्योंकि कुछ लोगों में आजकल ये भी परेशानी देखने को मिल रही, परफेक्शन चाहिए, एकदम परफेक्शन में परफेक्शन चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हाथ धुलते रहते हैं, फिर धुलते हैं, फिर पानी से सोच रहे हैं, फिर पानी से गंदा हो गया, फिर धुलते हैं, फिर सोचते हैं कि अब किसी और चीज़ से धुलते हैं, फिर जो है
और पता नहीं क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे हम मुद्दे की बात करते हैं तो ये इसका इस्तेमाल है जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी रिलेटेड कंडीशन जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर, इन सब में ये इस्तेमाल की जाती है इनके इलाज के लिए। अब अगर इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। ये मूड को इम्प्रूव करती है, खुशी महसूस कराती है, अच्छा महसूस कराती है, एक मोटिवेशन अंदर से फील कराएगी इस दवा के इस्तेमाल से। क्योंकि जब मूड अच्छा होगा, मूड बेहतर होगा तो काम में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और एक नई ऊर्जा आएगी, नई उमंग आएगी अंदर और ज़िंदगी फिर अच्छी लगने लगेगी और हर जगह हमें फिर जो है खुशी भी नज़र आएगी और रंगीनियाँ भी नज़र आएंगी। क्योंकि जब डिप्रेशन होता है तो ये सब देख नहीं पाते हैं। जिनको डिप्रेशन होता है वो ऐसे पेशेंट होते हैं, उनको लगता है सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ बचा ही नहीं है और ज़िंदगी बेमतलब लगने लगती है, बेकार लगने लगती है। तो जब ये मूड को इम्प्रूव करेंगे तो डिप्रेशन के जो लक्षण होंगे वो दूर होंगे, डिप्रेशन से आराम मिलेगा। जो वो एक बुरी ख़राब कंडीशन होती है उनसे बाहर निकलने में ये दवा मदद कर सकती है। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर यानी कि जो चिंता, घबराहट, बेचैनी होती है जिसमें कि ज़िंदगी बहुत सारे लोगों की नरक बन जाती है, तो उससे ये बाहर निकालने में मदद करेगी। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। 2 फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बार बार चिंता होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, दिल की धड़कन का बढ़ना, बिल्कुल सीने में एकदम ऐसा लगना कि कुछ जो है जकड़ गया, अकड़ गया है, एकदम धकाधक बहुत सारे लोगों का दिल करने लगता है। तो बहुत बार उनको लगता है कि ये जो है दिल की बीमारी है, हालांकि जब जांच होती है तो पता लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वो परेशान रहते हैं इसको लेकर कि ये है क्या। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये हो सकता है। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर से भी आराम दिलाने में मदद करेगी ये दवा। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी ये फ़ायदेमंद होती है। तो ये इसके फ़ायदे हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा एंग्जाइटी, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ कंडीशन के चलते ब्रेन बिल्कुल काम नहीं हो पाता है, यानी कि दिमाग शांत नहीं हो पाता है, दिमाग मेहनत करता रहता है, दिमाग में हलचल मची रहती है, तो नींद भी नहीं आती है और कुछ याद भी नहीं हो पाता है, दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता, सुस्ती होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन को भी ये दूर करने में दवा मदद कर सकती है। अब कुछ सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो ये दवा आपको बिना डॉक्टर की सलाह पे लेना नहीं, अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है, क्योंकि ये दवा लेने के लिए एक अच्छे प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है या फिर जो अच्छे फिजिशियन होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। वो गाइड करते हैं कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, ये सब बहुत इसमें जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो ये दवा अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि आप खुद से अगर मेडिकेट करेंगे अपने आप को तो आप जो है अपने आप को ठीक करने के बजाय और ज़्यादा ख़राब कर रहे होंगे। तो डॉक्टर आपको जब प्रिस्क्राइब करे तभी आपको लेना है। और ये जो दवा ये शुरू होती है हल्के डोज से और फिर देखते हैं कि अगर काम नहीं चल रहा है तो इसकी डोज बढ़ाई जा सकती है। और जब बंद भी करना होता है तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके इसकी डोज को कम किया जाता है, फिर बंद किया जाता है। तो ये सब जो है प्रोफेशनल जो होते हैं साइकेट्रिस्ट वो सब कर पाते हैं। तो आप कभी भी खुद से ये सब करने की कोशिश ना करिएगा। तो ये दवा आपको अपनी मर्ज़ी से लेना भी नहीं और इसको बंद भी नहीं करना है। नहीं तो अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से लेंगे तो भी आपको परेशानी होगी और बंद कर देंगे आपको लगेगा कि अब तो मुझे आराम मिल गया, डॉक्टर को बताने की क्या ज़रूरत है। बंद करेंगे फिर से आपको परेशानी आने लगेगी और ज़्यादा वो जो है परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। और इसको विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है जिसमें कि एंग्जाइटी और ज़्यादा, घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बेचैनी और ज़्यादा होगी, पाल्पिटेशन होगा यानी कि दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी, चक्कर आएगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, सोने में परेशानी आएगी। तो ये सब परेशानियाँ आ सकती है। और ये जब दवा स्टार्ट की जाती है तो इसको अच्छे से काम करने में टाइम लग जाता है, 2-3 हफ्तों का टाइम लगता है। तो आपको शुरू में जज नहीं करना है, आपको थोड़ा टाइम देना है, उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये अपने फ़ायदे पहुँचाएगी। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम अभी आगे चल करके चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर से बता दें ताकि आपके डॉक्टर सोच समझ करके आपको ये दवा प्रिस्क्राइब करें या फिर इसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेट उनके पास है तो वो आपको दे सकें। तो जैसे कि अगर जो है किसी में एपिलिप्सी की परेशानी है यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, सीजर्स वगैरह आते, झटके आते हैं, तो उनको अपने डॉक्टर को पहले ही बता देना है। या फिर डायबिटीज़ है किसी को या फिर लीवर या किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो भी डॉक्टर को इसके बारे में पहले से ही जानकारी दे देना है ताकि डॉक्टर सोच समझ करके इसकी डोज दे। अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी से आप जो है ये दवा लेंगे तो आपको परेशानी होगी। इसके अलावा किसी को अगर दिल से जुड़ी कोई बीमारी है या फिर किसी को ग्लूकोमा है तो भी डॉक्टर को पहले से इसके बारे में जानकारी दें। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं महिलाएं, वो भी ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें, इसके बारे में सलाह लें, उसके बाद ही ये दवा लें। और अगर आप साथ में कोई दूसरी दवा ले रहे हैं तो भी उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर से जानकारी दें क्योंकि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि इसके साथ में इंटरेक्ट कर सकती हैं, इसके इफेक्ट को या फिर खुद के इफेक्ट को कम या फिर ज़्यादा कर सकती हैं, तो वो भी परेशानी बन सकती है आपके लिए। तो इसलिए अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं, खास करके अगर आप कोई एंटी डिप्रेसेंट दवा और ले रहे हैं तो उसके बारे में ज़रूर से अपने डॉक्टर को बताएं। जैसे कि MAO इनहिबिटर्स करके दवा आती है एंटी डिप्रेसेंट, अगर आप ये भी ले रहे हैं साथ में तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से इसके बारे में बताएं।
और अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो देखिए हम ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं जो कि कॉमन होते हैं, यानी कि आमतौर लोगों में पाए जाते हैं, ज़्यादातर लोगों में पाए जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। और जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये धीरे धीरे करके गायब भी हो जाते हैं। जैसे आपने दवा आप शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो शुरू में दिखते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई साइड इफ़ेक्ट लगातार बना रहे, जा ना रहा हो, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। या फिर अगर कोई साइड इफ़ेक्ट गंभीर हो जाए तो भी आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई एलर्जिक रिएक्शन देखें, जैसे कि रैशेस वगैरह हो जाए, दाने छोटे छोटे कई जगहों पर निकल आए, या कोई और ऐसा भयंकर एलर्जिक रिएक्शन, वो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसके बारे में जानकारी हासिल करें और उसको सही कराएं। या फिर जो है अगर दवा बंद करने की ज़रूरत पड़े तो उसके बारे में डॉक्टर से संपर्क करें। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में मतलब कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जिनको आप लेकर के ज़्यादा चिंता करें। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मितली आ सकती है, वोमिटिंग जैसा महसूस हो सकता है, सुस्ती हो सकती है, मुंह में सूखापन आ सकता है, भूख में कमी आ सकती है, कभी कभी को भूख ज़्यादा भी लगने लगती है, इससे पसीने ज़्यादा आएंगे इसके इस्तेमाल से, चक्कर भी आ सकता है और लड़खड़ाहट भी हो सकती है चलने में, नर्वसनेस कभी कभी को हो सकती है, थोड़े बहुत ट्रेमर्स यानी कपकपी होगी, सेक्सुअल डिज़ायर में कमी होगी, कभी कभी को सोने में परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर जैसे जैसे आपके सिम्टम्स कम होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, तो वैसे वैसे आपको नींद अच्छी होने लगती है। कन्फ्यूजन हो सकता है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यानी कि कब्ज़ भी हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है, डिलेड इजैकुलेशन यानी कि वीर्यस्खलन में देरी होगी, और लिबिडो कम हो जाएगा, यानी कि यौन इच्छा वही कम हो सकती है इसके इस्तेमाल से। तो दोस्तों ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो ये एक ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है जो कि सेरोटोनिन के लेवल पे निगरानी करता है, यानी कि सेरोटोनिन के लेवल को ये दवा बढ़ाने के लिए एक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। और वो रिसेप्टर जब ब्लॉक होता है तो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उस रिसेप्टर के होने से क्या होता है ना कि सेरोटोनिन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो इस तरह से ये काम करती है। ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिपटेक इनहिबिटर है। तो इससे क्या होता है कि ये सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने का काम करती है। सेरोटोनिन ये एक हार्मोन होता है, केमिकल मैसेंजर है, इसको खुशी का हार्मोन भी कहा जा सकता है। तो जब ये सेरोटोनिन का लेवल दिमाग में बढ़ता है, यानी कि दिमाग जब इसको ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा लेवल में रिलीज़ करता है, तो इससे मूड इम्प्रूव होता है, यानी कि मूड अच्छा होता है, अच्छा महसूस होता है इससे। और फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो भी दूर होते हैं। जब खुशी महसूस होगी, जब दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो इससे खुशी महसूस होती है। जब खुशी महसूस होती है तो इससे फिजिकली भी बहुत अच्छा महसूस होता है, मतलब इससे हमारा शरीर भी अच्छा महसूस करता है। तभी तो कहा जाता है कि खुश रहने से भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और दुख बहुत सारे दूर होते हैं। तो यही फ़ायदा इसका होता है कि जब ये खुशी महसूस कराएगी तो इससे जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षण होंगे, या फिर एंग्जाइटी से जुड़े हुए जो दूसरे मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं उनके जो लक्षण होंगे वो भी दूर होंगे। फिर चाहे तो चिंता, घबराहट, बेचैनी, किसी भी तरह की परेशानी हो जो कि मेंटल हेल्थ कंडीशन से जुड़ी हुई हो तो वो भी दूर होगी। दिमाग अच्छा महसूस करेगा तो इससे जो है दिल भी अच्छा महसूस करेगा, इससे मन अच्छा रहेगा, इससे काम में मन लगेगा, इससे एनर्जी आएगी, इससे फुर्ती आएगी। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है वो भी इन्हेंस होता है, मतलब कि याद करने में आसानी होगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, ब्रेन फंक्शन इससे इम्प्रूव होगा। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं दोस्तों, और इस तरह से ये दवा काम करती है। तो ये थी पूरी जानकारी पैरोक्सिटिन 12.5 CR टैबलेट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। रात को सोने से पहले लेना होता है, खाने के बाद एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। अगर तबीयत बराबर है तो, बहुत बुरी कंडीशन होती है तब हो सकता है कि 2 टाइम पे लेने की सलाह दी जाए या फिर डोज बढ़ा दी जाए, 25 mg कर दी जाए। लेकिन आमतौर पर एक ही टाइम पर लेने की सलाह दी जाती है। तो एक टाइम पर लेना होता है, वो भी रात को सोने से पहले, खाने के बाद। इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, बस पानी के साथ में निगलना होता है। तो पूरी जानकारी हमने आप लोगों को दे दी पैरोक्सिटिन टैबलेट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वैसे आप बताइएगा कि अगर आप इस तरह की दवा ले रहे हैं, डिप्रेशन का इलाज कर रहे हैं या फिर एंग्जाइटी का इलाज कर रहे हैं और पैरोक्सिटिन चल रही है, तो आप बताइए किस कंपनी की आप दवा लेते हैं, ताकि हमें भी कुछ इसके बारे में जानकारी मिल सके। और बताइएगा कि आपने कौन कौन सी कंपनीज़ की ली है, कौन कौन सी कंपनीज़ की दवाएं आप लेते हैं, किन पे आपको ज़्यादा भरोसा है और कौन ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट दिखाती हैं अपना। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।